नमस्कार दोस्तों, मैं भास्कर वर्मा शक्ति कैंपस में आपका स्वागत करता हूं। हम नोटिस कर रहे हैं कि हमारी क्लासेस लगता है आप लोगों को कम समझ में आ रही हैं, लेकिन फ़िलहाल दोस्तों हम अपने कार्य पर अनवरत तैयार हैं। कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेहतर से बेहतर दें, क्योंकि ना तो हमारे पास अब उतना कमेंट आ रहे हैं और ना ही आप लोग मैथ का आनंद ले पा रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप लोगों ने इस चैनल को या मुझे थोड़ा सा नेगलेक्ट करने की बात कर रखी है अपने मन में। दोस्तों, मेरा कहना बस इतना है, आप चाहे जो करिए वो आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र हैं, आपके पास बहुत से ऑप्शन हैं, लेकिन जो चीज़ मैं दे रहा हूँ, बेसिक समझा रहा हूँ, जहाँ से आपके मैथ का जड़ मजबूत होगा, वो आपको कोई नहीं देने वाला। दोस्तों, आपको सीखना है। अभी आपके पास एग्ज़ाम आने वाले हैं, हम वो भी टाइप स्टार्ट करेंगे जब आपका एग्ज़ाम नियर अबाउट आएगा। जैसे ही यूपीपी की वैकेंसी आती है, हम उस टॉपिक पे भी उस प्रकार के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग इसको सीखते रहिए, जिससे आपका मैथ कम से कम 50% तो मजबूत हो जाए, ताकि आपको कोई भी प्रकार से प्रश्न हल करने में समस्या ना आए। दोस्तों, आज हम अपने टॉपिक पे विभाज्यता की शर्त को लेकर चल रहे हैं। हमारे दो टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। एक टॉपिक आपका क्लियर हुआ था क्रमागत संख्या पे, एक टॉपिक हमारा क्लियर हुआ था आपका शेषफल प्रमेय पर। शेषफल प्रमेय पर हमने आपको इकाई अंक के बारे में भी बता दिया था। अब हम आज बात करेंगे विभाज्यता की शर्तों पर। पहले मैं आपको इसके प्रश्नों के बारे में बता दूं। इसका एक सिंपल सा प्रश्न कुछ इस तरह से आता है दोस्तों। सपोज एक क्वेश्चन है, इस तरह के प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। है तो बहुत छोटी सी चीज़ दोस्तों, जो ऑप्शन है आप यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन अगर एग्ज़ाम में आपके पास समय कम हो तो आप क्या दिमाग यूज करेंगे, हम उसके बारे में बात करेंगे। ये एक प्रश्न है यूपी टेट, सी टेट, स्टेट लेवल का एग्ज़ाम और भी कई एग्ज़ामों में आते हैं, तो हम छोटी से छोटी बातों को लेकर चर्चा करेंगे। अब इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें विभाज्यता की शर्तों को भी जानना जरूरी है। तो हम इस विभाज्यता की शर्त को जानने के लिए कुछ रूल पढ़ेंगे, और जब रूल पढ़ेंगे तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ रूल्स बताते हैं। ज़्यादा रूल्स नहीं है, कुछ संख्याओं का ही रूल है, और बाकी संख्याओं का रूल अपनी विभाज्यता की शर्तों पर डिफाइन कर जाता है। दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कुछ पॉइंट पर, जहाँ पे हमारा पहला हेडिंग होगा दो से विभाज्यता की शर्त। और ये तो सबको पता है, सबसे आसान टॉपिक है ये। दो से विभाज्यता की शर्त। दोस्तों, हम इसके बारे में बात करें इससे पहले आपको बता दें कि हमारा ये रूल फॉलो कहाँ करता है। ये रूल कई जगहों पे फॉलो करता है। जैसे दोस्तों, आपको लसा निकालना हुआ, तब वहाँ पर आप इसका काम यूज कर सकते हैं। आपको कैनोनिकल रूप बनाना हुआ, तब आप इसका यूज कर सकते हैं। और किसी संख्या को विभाज्यता के लिए देखना है, सरल करना है किसी भिन्न को, तब भी आप उसका यूज यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को देखने के लिए हम आगे बात करते हैं। तो आप देखिए, पहले दो से विभाज्यता की शर्त क्या कहती है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक हो, तो वह संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। दोस्तों, हमारा जो रूल है ये कहता है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई एक हो, तो वह संख्या 2 से भाज्य हो जाएगी। ये हमारा रूल कहता है।
जैसे अगर इसका एग्जाम्पल लेना चाहें तो हम कुछ संख्याएं लिख रहे हैं और आप देखिए कौन कौन सी संख्या 2 से कटती है और कौन कौन सी संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है। जैसे हमने लिखा 1974, 3133, 4672, 19178, 17645, 21210, 7557 या 57 कर देते हैं। ये संख्याएं हमने ली और आपको इसमें से नोटिस करना है कि कौन कौन सी संख्या 2 से कटती है। तो आपको देखना है दोस्तों, जितनी भी संख्याएं हैं उसका केवल और केवल इकाई अंक। क्या देखना है दोस्तों? केवल और केवल इकाई अंक देखना है। जब इकाई अंक देखना है दोस्तों तो आप देखिए इसका इकाई अंक 4 है जो इस रूल में फॉलो करता है अर्थात यह 2 से कटेगा। इसका इकाई अंक 3 है जो इसमें फॉलो नहीं करता है अर्थात यह 2 से नहीं कटेगा। इसका इकाई अंक 2 है अर्थात इस रूल में है तो ये 2 से कटेगा। इसका 8 है तो 2 से कटेगा, 5 है तो 2 से नहीं कटेगा, 0 है तो 2 से कटेगा, 7 है तो 2 से नहीं कटेगा। तो दोस्तों ये कहता है कि जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई एक हो तो वह संख्या 2 से भाज्य हो जाएगी। ये हमारा पहला रूल था दोस्तों। इसके बारे में हम आगे कुछ और टॉपिक को लेते हैं, जैसे 3 से विभाज्यता की शर्त और फिर 4 से, 8 से। तो हम 2 के रूल पे ही आपको 2, 4, 8 और 16 के बारे में बात करके बताते हैं कि कैसे 2, 4, 8 और 16 से विभाज्यता होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसको लेकर आपने इसे नोट भी कर लिया होगा, तो हम इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम लेते हैं 4 से विभाज्यता की शर्त, 8 से विभाज्यता की शर्त, और 16 से विभाज्यता की शर्त। ये हमने 3 अंक ले लिए, 2 हो गया था, 4, 8, 16 की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों 4 क्या कहता है, यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है या डबल 0 है तो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। दोस्तों 4 कहता है यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है या डबल 0 है तो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल लेते हैं 1764, 1256, 1300, 2142, 3672, 2446। अब इसमें देखना है दोस्तों कौन सी संख्या 4 से कट रही है, कौन सी 4 से नहीं कट रही है। तो दोस्तों देखिए केवल आपको देखना है अंतिम 2 अंक अगर आप देख लेते हैं और अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट जाता है तो आपकी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी, या अंतिम 2 अंक 0 हो जाते हैं तो आपकी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों जो 64 है ये 4 से डिवाइड होगा अर्थात 16 चौका 64 अर्थात ये 4 से विभाजित हो जाएगा। ये 56 भी 4 से डिवाइड होता है, 14 चौका 56 अर्थात ये भी डिवाइड हो जाएगा। डबल 0 होने के नाते ये तो फिक्स है, कट जाएगा। अब देखिए दोस्तों 42 आप जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 शेषफल बचेगा, 4 दहा में 40 और 2 शेषफल बचेगा अर्थात यह संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी। अब जब आप 72 में 4 से भाग देंगे तो 18 चौके 72 पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है अर्थात यह संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए 46, 11 चौके 44, 2 शेष बच रहा है दोस्तों अर्थात यह संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी। तो 4 का नियम कहता है यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है या डबल 0 है तो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम 8 की बात करते हैं। तो 8 हमारा कहता है यदि
किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित है या 000 है तो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, 4 कहता है अंतिम 2 अंक और 8 कहता है अंतिम 3 अंक। तो 8 की बात करते हैं तो यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित है या 000 है तो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए, जैसे हमने कहा आपसे 1000, ये 8 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि अंतिम 3 अंक 0 है। हमने आपसे कहा 13000, अर्थात ये भी आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि अंतिम अंक 000 है। अब अगर आगे संख्या लें तो मान लीजिए 7, 2, 5, ठीक है, 6 और 8 है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अंतिम 3 अंक जो है ये 8 से डिवाइड हो रहा है, जैसे 8 7 56, 8 1 8, तो यह संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी दोस्तों। आगे बढ़े अगर तो 43, 42, 4, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो 3 अंक है 8 5 40 और 8 3 24, अर्थात यह संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो जब 8 की बात करते हैं दोस्तों तो केवल हमें अंतिम 3 अंक देखना है। जैसे हम एक और बहुत बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 और 2। ठीक है दोस्तों, क्या यह संख्या 8 से डिवाइड होगी या नहीं, बस यही अगर आपको चेक करना है तो केवल आप देखोगे अंतिम 3 अंक। अगर अंतिम 3 अंक जैसे 8 5 40, बचा 3 और 2, 8 चौके 32, अर्थात यह पूरी की पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। दोस्तों ये 4 और 8 का नियम हो गया। और 16 में हम आपको बस हल्का सा हिंट दे रहे हैं, आप खुद समझ जाएंगे कि अंतिम 4 अंक यदि 16 से विभाजित है या 4 0 है तो संख्या 16 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, 16 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि अंतिम 4 अंक यदि 16 से विभाजित है या 4 बार 0 है तो संख्या 16 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हमने आपसे कहा 13,000, 1,30,000, देखिए अंतिम 4 अंक 0 है दोस्तों, ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर हम बात करें 13, 16, 64, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अंतिम जो आपके 4 अंक है ये भी आपके 16 से डिवाइड हो रहे हैं, जैसे 16 1 का 16 और 16 चौके 64। तो यहाँ पे जो संख्या बन रही है दोस्तों ये आपका पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप बात करें तो पूरी संख्या इसी तरह से डिवाइड होती है। अब हम आपको एक चीज़ नोट करा के लिखाएंगे जो ये क्लियर करता है कि कैसे आपका मान बनता है। तो देखिए दोस्तों, जो संख्या 4 से कटती है वो जरूरी नहीं है कि 8 से कटे, लेकिन जो संख्या 8 से कटेगी वो 100% 4 से डिवाइड होनी तय है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से 2, 4, 8 और 16 ये 4 संख्याएं हमने क्लियर कर ली। अब आगे बढ़ते 3, 9, 27 के बारे में बात करते हैं, फिर 5, 6, 7 और 11 की भी बात आज हम कर लेंगे। आज हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे और कुछ प्रश्नों को भी हो सकता है कोशिश करें कि सॉल्व कर लें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो दोस्तों आगे हम लेते हैं कुछ संख्याएं 3 से विभाज्यता की शर्त और 9 से विभाज्यता की शर्त, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, 3 कहता है दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी।
ठीक है दोस्तों, और हम इसी बात पे 9 का भी रूल लिख देते हैं तो हम सवाल समझने में हमको आसानी होगी। 9 कहता है दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे दोस्तों हम कुछ संख्याओं को लेते हैं और चेक करते हैं कौन 3 से कटेगा कौन 9 से कटेगा। जैसे ये हमने कुछ संख्याएं ली हैं 5724, 3783, 7587, 4281, 73956। चेक करना है दोस्तों कि कौन सी संख्या 3 से कटेगी, कौन सी संख्या 9 से कटेगी और कौन सी क्या करती है। देखिए दोस्तों हमने आपसे क्या लिखा, दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से विभाजित होगी। दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो संख्या 9 से विभाजित होगी। तो हमारे पास जो संख्या दी गई है 5724, इनके अंकों का योग हम कर लेते हैं दोस्तों और देखते हैं कितना आता है। तो 7 5 12, 12 2 14, 14 4 18। तो देखिए दोस्तों ये 18 3 से भी कटता है और 9 से भी कटता है, अर्थात यह संख्या 3 से भी कटेगी और 9 से भी कटेगी। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम इसको देखें तो अगर हम इनका योग करते हैं 7 3 10, 10 8 18 1 21। 21 दोस्तों केवल 9 से 3 से डिवाइड होता है, अतः यह संख्या क्या होगी दोस्तों 3 से कटेगी। ठीक है, इसी तरह से इसको देखते हैं तो 7 5 12, 12 8 20, 20 7 27 आता है। यह दोस्तों 3 और 9 दोनों से कटती है, अर्थात यह संख्या 3 और 9 दोनों से डिवाइड हो जाएगी। इसी तरह दोस्तों इसको देखें 4 2 6, 8 14, 1 15। 15 देखिए दोस्तों 3 से डिवाइड होती है, अर्थात यह संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे देखिए तो 7 3 10, 10 9 19, 19 1 20 4 24, 24 36। 30 देखिए दोस्तों 3 से डिवाइड होता है, अर्थात यह संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो दोस्तों हमारे कहने का मतलब है कि अगर कोई सवाल दिया है और उसमें आपको चेक करना है कि यह किससे डिवाइड हो रही है, तो आपको चेक करना होगा कि यह कैसे डिवाइड होगी। जैसे अगर हम यहाँ पे एक सवाल लिखें 111 231, ये दोनों संख्याएं किस संख्या से डिवाइड होगी। तो दोस्तों आपको देखना है कि इन सभी संख्याओं का जो अंकों का योग है वो कितना आता है। जैसे 1 1 1 मतलब योग 3 हो गया, अर्थात यह संख्या 3 से डिवाइड हो रही है, तो यह संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। आगे इसकी बात करें तो 3 2 5 1 6 आ रहा है, ये भी 3 से डिवाइड होता है, अर्थात यह संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों हम 3 और 9 के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं एक टॉपिक को और लेकर 5 की विभाज्यता की शर्त देखते हैं, फिर आगे हम बताते हैं आपको क्या करना है दोस्तों। चलिए दोस्तों 5 विभाज्यता की शर्त की बात करते हैं, अगला टॉपिक है। तो 5 कहता है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 में से कोई एक है तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। बस सिंपल दोस्तों, सिंपल सी बात है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 आता है तो वह संख्या 100% 5 से डिवाइड हो जाएगी। अब आप कहेंगे सर 2 से भी तो वही था। हाँ दोस्तों 2 से भी वही था, 5 से भी वही है, 10 से भी वही रूल लागू होगा,
ठीक है दोस्तों, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप जब सॉल्व करने लगेंगे तो बड़ी से बड़ी संख्या को चेक करेंगे या छोटी छोटी संख्या को चेक करेंगे, वो हम आपको बाद में बताएंगे कैसे चेक किया जाएगा। हम इस विधि को जानने के बाद लसा जो निकालने का तरीका होगा, मैं आपको केवल 2 लाइन में लसा निकाल के दिखाऊंगा कि लसा हम कैसे 2 लाइन में निकालते हैं। जैसे मैं आपको अभी छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ, शायद आपको थोड़ा सा माइंड में प्रेस हो। तो देखिए, जैसे हमने आपसे कहा एक सवाल है 12, 24, 36 का लस है व मस बताइए। ठीक है दोस्तों, हम आपको बस इस तरह से जो ये आपको हमेशा पता चलता है 12, 24, 36 हम ऐसे करते हैं, 2 ऐसे करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, या गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, हम विभाजता की शर्तों के बारे में ही बात करेंगे। अब आप देखिए, ये जो तीनों संख्याएं हैं 12, 24, 36, ठीक है दोस्तों, ये कौन बड़ी से बड़ी संख्या से डिवाइड हो रही है, ये देखना है आपको। तो देखिए 12 का 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, हम 12 कॉमन लेते हैं, 1, 2 और 3। अब देखिए दोस्तों, क्या इन तीनों में कोई संख्या कॉमन है? 1, 2, 3 में और कोई संख्या कॉमन है जो 2 संख्याओं को डिवाइड कर सके या किसी 3 संख्याओं को डिवाइड कर सके? नहीं ना, तो बात खत्म। बस 12 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1 मल्टीप्लाई कर दो, 12 दूना 24, 24 तिया 72, ये हो गया संख्या इसका लसा। और जब मसा की बात करें दोस्तों, तो यही 12 इसका मसा हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद तो कोई और संख्या डिवाइड कर ही नहीं रही है। तो हम इस जो विभाजता की शर्त है इसको जान जाएंगे तो लसा हम लोग चुटकियों में निकालेंगे, चाहे कितना भी बड़ा लसा हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, हम 5 की बात कर रहे थे तो हम आगे बढ़ते हैं। तो 5 कहता है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 में से कोई एक है तो वह संख्या 5 विभाजित हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, हम जैसे एग्जांपल लेते हैं 1210, 1715, 2135, 2700। तो देखिए दोस्तों, इकाई अंक 0 5 से कटेगा, इकाई अंक 5 5 से कटेगा, इकाई अंक 5 5 से कटेगा, इकाई अंक 0 0 से 5 से कटेगा। दोस्तों, हम आज की चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद आपके पास बचता है दोस्तों 6 की विभाजता की शर्तें, 7 की विभाजता की शर्तें, 11 की विभाजता की शर्तें, और फिर कुछ प्रश्नों को हम लेकर चर्चा करेंगे अगली क्लास में। अगर हमारे क्लासेज आपको पसंद आ रहे हैं, आप कुछ नया सीख रहे हैं, आपके अंदर एक आत्मभावना जागृत हो रही है, हाँ यार मैं इस क्लास के जरिए, इस चैनल के जरिए मैथ सीख लूँगा, क्योंकि जो टॉपिक हम कॉन्सेप्ट वाइज एकदम एक एक पॉइंट को आपको समझा रहे हैं, मैं आपको भगा के नहीं पढ़ा रहा हूँ। बस मैं ये चाहता हूँ कि जो बच्चों के मन में, आपके सभी के मन में गणित का डर है वो गायब हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए यही सब तरीका है जिसको हम आसानी से समझा सकते हैं। अभी मैं आपको कुछ नियम बताए बिना ही सवाल सॉल्व कराने लगूँ तो वो भी अच्छा नहीं होगा। नए बिगिनियर होंगे जो उनको मैथ नहीं आता है, जो बायोलॉजी ग्रुप से हैं, ठीक है, आर्ट ग्रुप से हैं, उनको मैथ समझने में समस्या आएगी। दोस्तों, हर एक रूल को मैं अच्छे से डिफाइन कर रहा हूँ, उसकी कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक हमारी बात समझ सके आप। तो बात आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम आपको 6, 7, 11 की विभाजता की शर्त, फिर 12, 13, 17, 18 इन सभी संख्याओं की विभाजता की शर्तों के बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर हमारा क्लास पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।